ठोस है वो हमारे पास में विलेय है। ठीक, अब जो दे रखा है उसको जल्दी से लिख लो। शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब। बेंजीन क्या है? विलायक है, और विलायक के वाष्प दाब को लिखते हैं ऐसे पी नॉट ए से। कैसे लिखते हैं? पी नॉट ए से। ये कितना है? 0.850। फिर 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनवघट ठोस। ये क्या है हमारे पास में? विलेय है। और विलेय के भार को कैसे लिखते हैं? विलेय के भार को कैसे लिखते हैं? देखो कहाँ लिखा है? WA से। विलेय का भार सर WA से। WA से। कैसे लिखते हैं? WA से। तो WA बराबर हो गया WB से। WB से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? WB से। देखो क्या है? WB सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है, हमने लिखा। WB से लिखते हैं। WB कितना हो गया हमारे पास में? 0.5 ग्राम। फिर आगे विद्युत अनवघट ठोस को 39 ग्राम बेंजीन। और बेंजीन क्या है हमारे पास में? विलायक है। तो विलायक के भार को लिखते हैं WA से। ये कितना देखा है? 39 ग्राम। ठीक है, घोला गया प्राप्त विलेन का वाष्प दाब। ये विलेन का वाष्प दाब है। विलेन के वाष्प दाब को लिखते हैं PS से 0.845। निकालना है ठोस का मोलर द्रव्यमान, यानी कि ठोस का अणुभार। ठोस का अणुभार। ठोस के यहाँ पे विलेय, और विलेय के अणुभार को लिखते हैं MB से। तो MB हमको अब ज्ञात करना है। फार्मूला होता है ये। फार्मूला क्या होता है? P0A माइनस PS बटे P0A बराबर WB गुणा MA बटे MB गुणा सर 78 लिख लो। 78 रख दो फटाफट सबकी वैल्यू। 78 सर ये किस क्या दे रखा है? 78 जो दे रखा है वो दे रखा है मोलर द्रव्यमान किसका? बेंजीन का। और बेंजीन क्या है यहाँ पर? विलायक है। तो विलायक का अणुभार, और विलायक के अणुभार को लिखते हैं MA से। MA बराबर 78 दे रखा है, लिख तो लिया। ठीक है, देखो सबकी वैल्यू। तो P0A की जगह पर 0.850 माइनस PS की जगह पर 0.845 बटे P0A की जगह पर 0.850 बराबर WB की जगह पर 0.5 गुणा MA की जगह पर 39। MA वो WA है सर MA 78 है सर। MA है ना गुणा में, तो MA की जगह पर क्या रखोगे? तो आपने 39 तो MA की जगह पर 78 रखोगे ना?